हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको डेली के डेली एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने राकेश शर्मा जी के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है अभी कल्पना चावला। मैंने बताया टोटल 3 थे जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, राकेश शर्मा जी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। राकेश शर्मा जी जो थे ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के ही हैं, और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जी हैं ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये जब गए थे तब इनके पास नागरिकता अमेरिकी की थी, तो मतलब ये भारतीय सिर्फ मूल के हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कल्पना चावला के बारे में। तो कल्पना चावला जी थी वो, उनका जन्म करनाल, हरियाणा के करनाल में हुआ था। 1 जुलाई 1961 को हुआ था, और इन्होंने अपनी स्नातक यानी अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी में, कहाँ पे की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद ये पीजी कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास चली गई भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जाके उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर कंप्लीट की। इसी बीच 1980 में जीन हैरिसन नाम के एक व्यक्ति से इन्होंने अमेरिका में शादी कर ली और वहीं की नागरिकता। लेकिन अमेरिका का एक रूल है, अगर वहाँ पर कोई भी दूसरे देश का आदमी आता है और वहीं के किसी आदमी से या वहीं के किसी लेडीज से जिसके पास नागरिकता अमेरिकी हो उसे शादी कर लेता है तो उसके पास भी अमेरिका की नागरिकता आ जाती है। तो इसने जीन हैरिसन से शादी कर ली, 1980 में शादी की थी भाई, और अमेरिका की नागरिकता ले ली। उन्हें अपनी पीएचडी 1988 ईस्वी में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से की थी भाई, और किस में की थी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी पीएचडी की थी। उसके बाद 1994 ईस्वी में उन्होंने नासा को ज्वाइन किया और नासा में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। उसके बाद नवंबर 1997 में पहली बार, देखो ये 2 बार अंतरिक्ष में गई थी, तो पहली बार 1997 नवंबर 1997 में STS-87 इस रॉकेट के द्वारा ये गई थी। स्पेस शटल कोलंबिया इसका नाम था, स्पेस शटल कोलंबिया 87, इसके द्वारा ये अंतरिक्ष में गई थी। स्पेस में जाने के बाद इनको एक काम मिला था कि भाई एक स्पार्टन, एक यंत्र साथ ले गए थे, एक सैटेलाइट नाम का लेके गए थे। ये स्पार्टन नाम था जिसको इन्हें वहाँ पे छोड़ना था, जो सूर्य की बाहरी सतह की जानकारी उपलब्ध करवाएगा। इसलिए इन्हें उसको वहाँ पे प्रक्षेपित करना था, और ये कल्पना द्वारा ही छोड़ा जाना था भाई। कल्पना द्वारा जी द्वारा ये छोड़ा जाना था, उनको वहाँ पे प्रक्षेपित करना था। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर की खामी की वजह से स्पार्टन को वहाँ नहीं छोड़ा गया और ये काम नहीं कर पाया भाई। उसके बाद 2000 में इनको वापस जाने के लिए फिर दोबारा से प्रोग्राम बनाया गया, लेकिन 2000 में कुछ खामी की वजह से नहीं जाया गया। फिर 16 जनवरी 2003 में दूसरी बार ये STS 107 में अंतरिक्ष में दोबारा गई थी, और इस क्रू में टोटल 7 लोग शामिल थे। इस क्रू में 7 लोग शामिल थे, जिसमें कल्पना चावला जी मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्त की गई थी, और रिक हस्बैंड एक कमांडर थे। किस चीज़ कमांडर थे ये बता नहीं सकते, ये उनके कमांडर थे, और कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में थी। 16 दिन में उन्हें वहाँ पे 80 प्रयोग करने थे भी। 16 दिन वहाँ रुके थे, और उनका पहले से ही फिक्स था कि 16 दिन आपको वहाँ रुकना है, और उसमें कुल 80 प्रयोग करने हैं। 16 दिन में 80 प्रयोग। और 1 फरवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर वापस लौटनी थी। 1 फरवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर, देखो नाम याद रखना जरूरी भी, कहाँ पे लौटनी थी वो। 1 फरवरी 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर वापस लौटनी थी, लेकिन उनके रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ खामियां थी, जिसके कारण उनका प्लेन क्रैश हो गया, और 1 फरवरी 2003 को लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया। और कल्पना चावला जी और जो बाकी 6 लोग उनके साथ थे, टोटल 7 लोग, ये हमारे बीच नहीं है आज के दिन। ये कैनेडी स्पेस सेंटर पे नहीं पहुंच सके। दोनों यात्राओं में कल्पना चावला ने कुल 31 दिन 14 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। 2 बार गई थी कल्पना चावला जी, और दोनों यात्राओं में उन्होंने कुल 31 दिन और 14 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। अब ये करंट का क्वेश्चन आया है कि नासा द्वारा कल्पना चावला के नाम पर अक्टूबर 2020 में, अभी
लास्ट ईयर पिछले साल अक्टूबर 2020 में ISS के लिए एक रॉकेट प्रक्षेपित किया गया है, एक वहाँ पे लॉन्च किया गया है। अक्टूबर 2020 में किया था भाई, किसके नाम पे किया था? कल्पना चावला के नाम पे किया था। किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इसे एक पॉइंट से ही कि भाई कल्पना चावला के नाम पर, किसके नाम पर? कल्पना चावला के नाम पर। कब किया? अक्टूबर 2020 में किया। किसने किया? किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा किया गया। ये 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं। आगे देखो, आगे आता है सुनीता विलियम्स जी। अब सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो ये अमेरिका में पड़ता है, ओहियो में हुआ था। उनका पूरा नाम सुनीता लिन विलियम्स है और भारत में उनका नाम सुनीता पांड्या था भी। उनके फादर दीपक पांड्या जो कि गुजरात अहमदाबाद से हैं और उनकी मदर बोनी जो कि स्लोवेनिया, ये USA अमेरिका का एक पार्ट है, उसमें पड़ता है भाई। 1987 में अमेरिकन नेवी को इन्होंने ड्राइविंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। 1987 में पहले ये नेवी में ज्वाइन हुई थी भाई, नेवी में ज्वाइन। 1987 ईस्वी में अमेरिकन नेवी में ड्राइविंग ऑफिसर के ज्वाइन करने के बाद 1993 में इन्होंने ये ज्वाइन होने के बाद फिजिकल साइंस में USA नेवल अकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन की और 1995 ईस्वी में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इन्होंने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से PG कोर्स किया, यानी इन्हें अपनी स्नातकोत्तर पूरी की। स्नातक यानी इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन थी वो 1993 में पूरी की थी और ये 1995 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी वो USA नेवल अकेडमी से की थी और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था अपना PG कोर्स। उसके बाद टोटल इनकी अगस्त 1998 में ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और 30 अलग अलग प्रकार के विमान उड़ाने में ये माहिर थी और इन्होंने 30 अलग अलग प्रकार के विमान उड़ाकर टोटल 3000 घंटे का हवाई सफ़र किया था। कब? अंतरिक्ष में जाने से पहले की बात है, 3000 घंटे का हवाई सफ़र इन्होंने किया था। पहली बार ये 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में गई थी, नासा के द्वारा भेजी गई थी और वहाँ पर ये 6 मंथ वहाँ रुकी थी। इस क्रू में टोटल 14 लोग शामिल थे और ये सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे भाई सारे के सारे और इसको नाम दिया गया था एक्सपेडिशन 14-15। देखो जब जाते हैं और उसको वापस आते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है एक्सपेडिशन। तो 14 और 15, एक्सपेडिशन 14 था वो जाना था इनका और 15 था वो इनका वापस आना था, तो इसको एक्सपेडिशन नाम दिया गया था। नेक्स्ट है भाई, कुल 7 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया था इन्होंने वहाँ पर 7 बार स्पेस वॉक किया था। 7 बार स्पेस वॉक में 2006 में जब ये पहली बार गई थी तो इन्होंने स्पेस वॉक 29 घंटे 17 मिनट किया था और दूसरी बार गई थी तब इन्होंने 3 बार स्पेस वॉक वहाँ पे किया था भाई। टोटल 7 बार स्पेस वॉक उन्होंने किया था। 22 जून 2007 को STS 117 द्वारा वापस आई थी और गई किस में थी? STS 116 में। देखो जैसे ट्रेन पे नहीं होता है भाई, आने का एक डिजिट ज़्यादा हो जाती है आने जाने में, तो सेम वैसे ही ये स्पेस शटल डिस्कवरी से STS 116 में गई थी और इसी से STS 117 द्वारा ये वापस आई थी। 22 जून 2007 को वापस आई थी। 16 अप्रैल 2007 को जब ये वहीं पर थी, देखो 22 जून आने से पहले की बात है, इन्होंने एक बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। ये पूछे बोस्टन मैराथन में भाग किसने लिया था? तो सुनीता विलियम्स ने ही भाग लिया था। इसमें इन्होंने 42.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की टोटल बोस्टन मैराथन में, जो कि स्पेस में होती है, तो वहाँ पर इन्होंने कुल 42.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की थी। उसके बाद था दूसरी बार गई थी 2012 ईस्वी में, जुलाई 2012 ईस्वी में ये दूसरी बार गई थी भाई। और अब की बारी रशिया के द्वारा गई थी, रशिया स्पेस एजेंसी द्वारा। पहले बार गई थी वो अमेरिका के द्वारा, दूसरी बार रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा गई थी ये। इस क्रू में टोटल 3 मेंबर शामिल थे, क्रू में 3 मेंबर थे। पहली बार गई 6 महीने रही थी, दूसरी बार गई तो वो कुल 127 दिन वहाँ पे रही थी। और एक सोयूज TMA-05M इस स्पेस शटल एक रॉकेट के द्वारा गई थी, उसका नाम था सोयूज TMA-05M, इसके द्वारा गई थी। और ये वापस नवंबर 2012 में वापस आई थी, नवंबर 2012 में वापस आई थी। कुल इन्होंने 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इसको जो एक्सपेडिशन दिया गया था वो 32-33 था, उसमें था अपना 14-15, इसमें था 32-33। कुल 322 दिन ये अंतरिक्ष में रही थी सुनीता विलियम्स जी, कुल 322 दिन रही थी।